जोहार सभिन के। कैसन है तोहनी? उम्मीद है कि अच्छा हवा और जेपीएससी के मेंस के तैयारी में लागल हवा। हमार बात से जे तनी मनी हम सहयोग करे पा रही तोहनी के करे के पूरा प्रयास करबो। और आज हम इन पढ़ब खोट्ठा में, जैसे कि खोट्ठा के पहला क्लास जो है पूरा सिलेबस हम बुझा दिलियो। ओकर बाद खोट्ठा भाषा के उद्भव और विकास एक क्लास भे गए। फिर खोट्ठा भाषा के विशेषता है एक क्लास भे गए। अब यहाँ खोट्ठा भाषा के व्याकरण जे छः सब तो नहीं बोलना, हमारा बहुत सारा बोलना मैसेजो कर रहा है कि सर एटा छोड़ दाक ओकर आगू पढ़वा, क्योंकि व्याकरण के सच में बहुत ज़्यादा जो है मिल जाए मेटेरियल, दिक्कत तो ना है। अब यहाँ आज के हम बाद हम करा देव, कोई दिक्कत नहीं, इतना हम छोड़ दिले हमारे दिमाग में रहते इतना हम बाद करा देव। आज हम पढ़ब शब्द गठन, वाक्य संरचना एवं क्षेत्र रूप और मानकीकरण। ये जो है लेसन नंबर जो 4 भाग क के लेसन नंबर 4 एकरा हम जो है बुझे प्रयास करबो। अब जितने क्वेश्चन अले है 4 गो जेपीएससी में, छठा जेपीएससी में, 7वां जेपीएससी में, 11वां जेपीएससी में और बैकलॉग जेपीएससी में जितने क्वेश्चन अले हम पढ़े देखो सीधा एकदम हियाँ लिखा वही तो होने क्या। और ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है, सीधा पढ़ाई लिखा की बात करना है। यहाँ देखा कि भाग का खोट्ठा भाषा, शब्द गठन, वाक्य संरचना, क्षेत्र रूप और मानकीकरण। अब ये 5 क्वेश्चन खोट्ठा के अले है इस लेसन से। 5 गो क्वेश्चन कौन कौन? खोट्ठा शब्द संपत्ति यानी शब्द संपदा पर आपन विचार दा, छठा जेपीएससी में 7 मार्क्स खातिर। खोट्ठा शब्द संपत्ति पर एक गढ़िया नोट लिखा, बैकलॉग जेपीएससी 7 मार्क्स खातिर। देखो दो क्वेश्चन में रिपीट है। खोट्ठा क्षेत्र रूप के लिख के परदनिया खोट्ठा विशेषता बतावा की है। खोट्ठा क्षेत्र रूप लिख के परदनिया खोट्ठा के विशेषता बतावा। अब देखो परदनिया या परनदिया एक हुए है, तो परनदिया खोट्ठा की विशेषता बताओ। एक क्वेश्चन वही है। खोट्ठा भाषा के मानकीकरण पर एगो नोट लिखा, यानी देखबा तो यहाँ शब्द गठन एगो, क्षेत्र रूप 2 गो और मानकीकरण 3 गो, यानी ये जो है लेसन से 3 गो है, तीनों से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जे जे क्वेश्चन यहाँ हो हम लाइन बाय लाइन बढ़िया से देखा यहाँ करी, बड़ी बढ़िया तरीका से हम लिख के तोहनी के फ्रेमिंग के साथ बढ़िया तरीका से बुझे प्रयास करबो, ताकि तोहनी के भाई 120 प्लस के जो टारगेट हो वो 120 प्लस से कम नंबर ना आवे चाहिए। तो सब क्वेश्चन के हम आज बैठ के भाई बड़ी मेहनत से लिख ले ही। तो तुम्हें क्वेश्चन लग तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और झारखंड के जे कोनो कोना से हमारे वीडियो देखा बतवे प्रयास करिए, ताकि तोहनी के कमेंट बॉक्स हम पढ़िए के बुझे पा रहे कि हम की काम करे यार नहीं करे यार कितने करवा नहीं करब, तो तोहनी बतैया जरूर। अब पूरा खोट्ठा क्लास में खोट्ठे में बोलबो हम, ताकि हिंदी बोल के बचे के खोट्ठा पढ़े मजा ना आए। तो खोट्ठा भाषा यदि हम पढ़ब और हम यदि बोले हिंदी यार कोनो भाषा बोले तो फिर हमका लगे खोट्ठा नहीं पढ़ा रही, हम बेईमानी कर लियो क्वेश्चन। तो बेईमानी बिल्कुल नहीं करना हो। खोट्ठा मतलब खोट्ठा प्योर खोट्ठा, खाँटी खोट्ठा, देहाती खोट्ठा जो हम जन्मल से लेकर आज तक बोल रही। हम इनके माय कोरबा भाषा लगे खोट्ठा, जन्म से लेकर संगी साथी संग क्रिकेट खेले से लेकर स्कूल जाए तक जब भाषा बोल रही वह भाषा लगे इनके खोट्ठा। तो खोट्ठा पढ़े में और हमका लगे कोई दिक्कत ना है, बस तनी मनी तो कष्ट की हो कि लिखल के तीर जाए इटा आइडिया ना हो। एटो तो आइडिया भे गलो ना, तो नहीं हमार जरूरत हो, नहीं कोचिंग की जरूरत हो, नहीं नोट्स की जरूरत हो, तो नहीं आपने ना बढ़िया से खोट्ठा कंटेंट तैयार कर लेबा। तो चिंता करे कोनो बात ना है, कोनो ना है, आराम से बुझा। हम आज खोट्ठा के जो है खोट्ठा शब्द संपत्ति, शब्द संपदा और आपन विचार दे, खोट्ठा शब्द संपत्ति पर एक गढ़िया नोट लिखा। ये 2 क्वेश्चन जेल है छठा जेपीएससी में, बैकलॉग जेपीएससी में 7-7 नंबर के लिए। लेकिन हम ये प्रयास करबो ना कि एक 10 नंबर के 15 नंबर कहते तो की तेर तो नहीं लिखवा एटो में हम 7 नंबर खातिर नहीं लिख दिलिए, 10-15 नंबर खातिर भी की तेर लिखवा तो हम बुझ लिया। देखा खोट्ठा झारखंड के सबले बेसी बोलल जाए वाला भाषा है। खोट्ठा झारखंड के सबले बेसी बोलल जाए वाला भाषा है, जेकर शब्द संपत्ति यानी शब्द संपदा बहुत धनी, प्रगाढ़ और प्रकृति के नजीक है। कि लिखल गए कि भाई खोट्ठा झारखंड के सबले बेसी बोलल जाए वाला भाषा के, झारखंड के 60% से बेसी क्षेत्र में खोट्ठा बचकल जाए बोलल जाए, जेकर शब्द संपत्ति यानी शब्द संपदा बहुत धनी, प्रगाढ़ और प्रकृति के नजीक है। कोई भी भाषा के जन्म और विकास ओकर शब्द से ही नापल जाए। कोई भी भाषा के जन्म और विकास ओकर शब्द से ही नापल जाए। खोट्ठा शब्द संपत्ति में हिया के देख यहाँ लिखे या हिया लिखे, हिया के माटी संस्कृति और सदियों पुराना इतिहास के झलक देखल जाए। देखो खोट्ठा में हर्षय दुर्घई है ना, इस सब में कहीं ध्यान देगी जरूरत ना, जैसा लिखवा सब सही हो, कोई तरह का दिक्कत ना हो, उससे खातिर दिमाग नहीं लगैया। खोट्ठा झारखंड के सबले बेसी बोलल जाए वाला भाषा के, जेकर शब्द संपदा बहुत धनी,
प्रगाढ़ और प्रकृति के नजीक है। कोई भाषा के जन्म और विकास ओकर शब्द से ही नापल जाए। खोटक शब्द संपत्ति में हिया के माटी संस्कृति और सदियों पुराना इतिहास के झलक देखल जाए। इटा भऽ गेलो भूमिका इंट्रोडक्शन। यहाँ नहीं लिखल हम तो लिख देबो तो कोई तरह दिक्कत ना हो। भूमिका लिख दिया, परिचय लिख दिया, कोई तरह के दिक्कत ना है। आगे आवा उत्पत्ति और प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति और प्रयोग या प्रयोग के आधार पर खोटक शब्द संपत्ति के हेठे लिखल भाग में बांटल जा सके। कि है उत्पत्ति और प्रयोग के आधार पर खोटक शब्द संपत्ति के हेठे लिखल भाग में बांटल जा सके है। अब की खोटक शब्द संपत्ति एक हम 4 तरह से बांटल है। तोहनी के आरो नोट्स तो आरो किताब हो तो देख लिया। हम ये 4 भाग में भाई हमका लागल हम डिवाइड कर दे रही बांट दे रही। तद्भव शब्द, देशज जगह ठेठ शब्द कल जाए, विदेशज शब्द जो विदेशी भाषा से ले गए, और ध्वन्यात्मक और अनुकरणात्मक शब्द। पूरा बढ़िया समझ ला। तद्भव शब्द, देशज यानी ठेठ शब्द, विदेशज शब्द और ध्वन्यात्मक और अनुकरणात्मक शब्द। अब यहाँ बुझा तद्भव शब्द खोटा में संस्कृत और प्राकृतिक भाषा के शब्द अभ्रंश, अभ्रंश में टूट फूट है ना, जकर से टूट के बने हैं। खोटा में संस्कृत और प्रकृत भाषा के शब्द अभ्रंश और स्वर उच्चारण के नियम यानी वोयल इंस्ट्रक्शंस के बदले प्रयोग होवे। की होवे खोटा में संस्कृत और प्रकृत भाषा के शब्द अभ्रंश और स्वर उच्चारण के नियम के बदले प्रयोग होवे। जैसे अग्नि, तो अग्नि हमें नहीं लिखे खोटा में, हमें लिखे आगी, आगुन भी कहीं कहीं बोला था तो आगी लिखे। सत्य, हमें सत्य नहीं बोले, सत्य बोले, सत्य वचन बोल, नहीं तो थोड़ा मारबो हम। पुत्र, पुत्र के बेटा हमें नहीं बोले पूत है ना, पूत बोल, पुत्र के यहाँ पूत लिख रहे से बेटों को हाथ में कोई दिक्कत ना है। तो अग्नि के आगी, सत्य के साथ, पुत्र के पूत, ये भगलो तद्भव शब्द। खोटा में संस्कृत और प्राकृतिक भाषा के शब्द के टूट फूट के अभ्रंश के और स्वर उच्चारण के नियम के बदले प्रयोग हवे है। जैसे अग्नि के आगी, सत्य के साथ, पुत्र के पूत, इटा भगलो तद्भव शब्द। देशज यानी ठेठ शब्द, देशज माने ठेठ जमीन बोले लगली ए भाषा टब। ई खोटा के असल धान और ई खोटा के असल धान और नींव हके, असल धान और नींव हके। ई शब्द झारखंड के भौगोलिक रूप खेती बाड़ी और रहन सहन से जन्मल है। कि है कि तोहर जाके यहाँ देशज समझ में कि ई खोटा के असल धान और नींव हके। ई शब्द झारखंड के भौगोलिक रूप खेती बाड़ी और रहन सहन से जन्मल है। जैसे टुंगरी मैंने छोटा पहाड़, टाड़ मैंने ऊंचा भूमि, गिदर मैंने हिंदे कर देते देख लिया बने से लिख लिया। गिदर मैंने छोआ या बच्चा, लूर मैंने बुद्धि मैंने सलीका, तो टुंगरी मैंने छोटा पहाड़ उदाहरण दे दिए। टाड़ मैंने ऊंचा भूमि, गिदर मैंने छोआ बच्चा, लूर मैंने बुद्धि या सलीका। पीटा भय गलो तोहर देशज शब्द ख नंबर में। और ग नंबर में की है विदेशज शब्द। विदेशज से जानिए रहा कि जो विदेशी भाषा ले गए। इतिहास और काल चक्र में खोटा समाज में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के जे शब्द आयला औखिन कर खोटा अपन रंग में ढाल लेलक। की बोले इतिहास कर काल चक्र में खोटा समाज, जैसे यहाँ बहुत सारा अंग्रेज समय आयल थीन, यहाँ बहुत सारा विदेशी आक्रमणों भेले, मुगल समय आयल थीन, तो वह तेरे बोला गया इतिहास और काल चक्र में खोटा समाज में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के जे शब्द आयला औखिन कर खोटा अपन रंग में ढाल लेलक। जैसे हुकुम, आजो हुकुम हम बोले, वकील तो वकील का है लेकिन लिखा ही वकील है। स्कूल देखा स्कूल होते हुए खाली लिखे प्रक्रिया लगे उच्चारण होता हुए। टेबल तो टेबुल एक ही चीज वाला है। तो हुकुम, वकील, स्कूल, टेबुल, ये सब एग्जाम्पल यहाँ भाई उदाहरण दे रहे हो तो उन्हीं लिख देवा कहते। ध्वन्यात्मक और अनुकरणात्मक शब्द खोटा में आवाज और भाव के दर्शावेले बेजोड़ संपदा है। खोटा में जो खोटा में आवाज और भाव के दर्शावेले बेजोड़ संपदा है। जैसे पटपटाइक माने धूप में सुखाना, खदखदाइक माने पानी उबालना, सरसर हवा का बहना। तो देखा एकदम खाटी खोटा है लेकिन ध्वन्यात्मक और अनुकरणात्मक शब्द है। तो 4 गो भय गलो यहाँ करी तद्भव शब्द, देशज यानी ठेठ शब्द, विदेशज शब्द और ध्वन्यात्मक और अनुकरणात्मक शब्द। अब देखा यहाँ करी कि है खोटा शब्द संपदा के सबले बड़ खूबी एकर गागर में सागर भरे के क्षमता के या क्षमता के कौन लिख देते नहीं। खोटा शब्द संपदा के सबले बड़ खूबी
एकर गागर में सागर भरे क्षमता के कुछ ऐसा ठेठ शब्द हत जकर बदला हिंदी या अंग्रेजी के एक शब्द में करना मुश्किल है। कि है कुछ ऐसा ठेठ शब्द हत जकर बदला हिंदी या अंग्रेजी के एक शब्द में करना मुश्किल है। जैसे अड़सड़ैया, अठमठाइल, इसे कहीं सुनना ऐसा भाषा खोटे मिल तो अड़सड़ैया मैंने बिना मन के काम करना अड़सड़ाई के। अठमठाइल मैंने जबरदस्ती काम करो ना, बरत सब नवा नवा बरत गिला के जबरदस्ती काम करो, अठमठाइल बुझल दिन तो अठमठाइल अड़सड़ैया ये सब खाली जो है ये सब जो खाली जो है खोटे में मिलतो, हिंदी और अंग्रेजी में ना मिलतो। अब यहाँ देखा निंद्रोती यानी निष्कर्ष की है सार रूपे ई कहल जाए पारे, सार माने सारांश रूपे ई कहल जाए सके है कि खोठाक शब्द संपत्ति ककरो से पाछू न खे, खोठाक शब्द संपत्ति ककरो से पाछू न खे। ई हिया के संस्कार और मानुष के जिए के तरीका के संजोई के रखल है। कि है ई हिया के संस्कार और मानुष के जिए के तरीका के संजोई के रखल है। आज जेपीएससी जाने जकर तो एग्जाम देवक, आज जेपीएससी मेंस नियर परीक्षा में एकर सूद और ठेठ प्रयोग विद्यार्थी के बेसी अंक दिलावे में बहुत सहायक साबित होवे है। ऐसा निष्कर्ष निकला हो ताकि जे कॉपी तोहर चेक कर तो नंबरवा तोहरा जबरदस्ती बेसी दिए होते, ऐसा लिखना हो। किताबी भाषा का प्रयोग ना करना है भाई, हम बार बार बोले हो किताब के सहारा ला, लेकिन कितनी अपनो दिमाग लगवा तो भगवान दिमाग दिले हो, वीडियो सीओ डीएसपी कल बनवा तो कैसे बनवा, वहाँ अपने दिमाग काम करतो तो दोसर से बेसी अच्छा लिखे के प्रयास ऐसे कर रहा। सार रूपे कहल जा सके है कि खोठा का शब्द संपत्ति ककरो से पाछू न खे, ई हिया के संस्कार और मानुष के जिए के तरीका के संजो के राखल है। आज जेपीएससी मेंस नियर परीक्षा में एकर सूद और ठेठ प्रयोग विद्यार्थी के बेसी अंक दिलावे में बहुत सहायक साबित होवे है। तो बुझला। अब यहाँ देखा कि यहाँ 7 नंबर हलो हम बताए रहे कि तेरे लिखवा 7 नंबर में 2-3 वर्ड में स्टार्टिंग के लिख दे, एते वर्ड ना लिखिया। ओकर बाद 7 नंबर खातिर इतने डायग्राम बनने की जरूरत ना हो कि करभाग लिखभाग तद्भव शब्द 2 लाइन में काम खत्म। इतने करके 4 गो यहाँ जो है चारों के लिख के काम खत्म कर दे। अब तो यहाँ काम भगलो खत्म, ये सब लिखे के जरूरत इतना जो हम लिखल है निंद्रोती सब निष्कर्ष पिष्कर्ष कुछ नहीं लिखिया। तो 7 नंबर यहाँ में ना 6 नंबर मिली तो 7 में खाली इतने कौन लिखे गए, लेकिन हम बेसी लिख दिलियो कि यदि 15 नंबर के आए गए भाई तो तुम्हें नोट्स कहाँ पे बा, तखन तो अगबका जीवा तो तन अगबकाना ना हो तखन एते बड़ा लिख दिया। नहीं तो प्रयास करिया कि 1 से 1.5 पेज में 150 से 200 वर्ड 150 वर्ड एकदम 7 नंबर मैंने 150 वर्ड से बेसी नहीं लिखिया। बुझ लिया इतने हम के खोजे। अब यहाँ आवा यहाँ 2 क्वेश्चन के आंसर भई गेलो कि खोठक शब्द संपत्ति या शब्द संपदा पर अपन विचार दे। खोठक शब्द संपत्ति पर एक बढ़िया नोट लिखा। 2 क्वेश्चन एक ही और 2 हम यहाँ बढ़िया तरीका से मैंने क्वेश्चन एक ही जगह लिख दिलियो, लेकिन भई गेलो 2 तैयार भई गेलो। अब अगला आवा यहाँ क्वेश्चन की है खोठक क्षेत्र रूप के लिख के परदनिया खोठा का विशेषता बतावा। इस 7वां जेपीएससी में और बैकलॉग जेपीएससी में लो 10 नंबर खातिर। पर नदिया यानी परदनिया खोठा का विशेषता बतावा 6 जेपीएससी में 7 मार्क खातिर लो। 2 क्वेश्चन कम जो है एक के जगह लिखे प्रयास करके लिख दिलियो ताकि बढ़िया से 10 नंबर 15 नंबर जतक तो तोहर काम भई तो आवा यहाँ करी सीधा खोठा क्षेत्र रूप लिख के नदिया या परदनिया एक ही हवे। खोठा के विशेषता बतावा, पर नदिया खोठा के विशेषता भाषा के विशेषता बतावा। 2 क्वेश्चन है यहाँ कहीं परदनिया छूट गया पर नदिया तो बाद में लिख दे रही है बुझ ले तो नहीं। अब यहाँ आवा देखा एकदम जो 15 नंबर खातिर हम तैयार कर दिलियो और हम 7 नंबर खातिर बोल देवो कितने करवा से। परिचय याद रखिए खोठा के भिन्न भिन्न क्षेत्रीय रूप है। खोठा के भिन्न भिन्न क्षेत्रीय रूप है। एकर रूप सदानी भाषा गोच में सबले बोड़ और औसार है। एकर जो है रूप सदानी भाषा गोच के मतलब सदानी भाषा में बड़ी भाषा हुआ है, पंचपरगुनियों हुआ है, कुरमाली हुआ है ना, तो इतनी भाषा हुआ है। तो सब भाषा में जितनी भी पंच माने कि सदानी भाषा है उन भाषा गोच में मैंने उस भाषा वो भाषा के माने कि माला में सबसे बोड़ और औसार है कौन तो खोठा। गोच माने हमें गुच्छा गोछा है ना, गुच्छा तो गोच माने गोद में कह सकें सबसे बोड़ और औसार भाषा के तो खोठा है। यानी खोठा के भिन्न भिन्न क्षेत्र रूप है। एक रूप सदानी भाषा गोच के गोच में सबले बोड़ और क्षेत्र औसार है। झारखंड 2 रकम के भाषा बोलल और बचकल जाए 2 रकम के कौन कौन रकम, एक आदिवासी और दोसर सदानी है ना। खोठा सदानी भाषा परिवारक सदस्य लागे। स्थानगत विशेषता के कारण खोठा के कईगो क्षेत्र रूप भेटा है। स्थानगत विशेषता मतलब जैसे गुमला में खोठा बोला है तो बोकारो से अलग हते।
अब मान के चल रांची के आसपास है, वहाँ नागपुरी झलकबे करते। अब जहाँ देवघर तो वहाँ छीका छीकी खोटा बोलबे करतू, है ना, की करे छो की है छे ना है छे, तो वो छी छा ओके छीका छीकी खोटा कहते हैं। वो सब हम बातें बतेबो, नोट्स में पढ़ेबो ना, तो के धीरे धीरे सब बुझा देबो। तो जैसे गोला के आसपास में वहाँ खोटा अलग है, गिरिडीह के आसपास में वहाँ खोटा अलग है। खोटे लगे की है ओकर अलग अलग क्षेत्र रूप है। तोहटा कहल गेल स्थानगत विशेषता के कारण खोटा के कईगो क्षेत्र रूप भेटा है। जैसे हम देखा खोटा के क्षेत्र रूप में 4-5 गो यहाँ लिख दे, देखा 5 गो। सिखरिया खोटा, गोलवारी खोटा, रामगढ़िया खोटा, देसावली खोटा, देवधरिया खोटा और परनदिया खोटा या परदनिया खोटा। ठीक है, सिखरिया, गोलवारी, रामगढ़िया, देसावली, देवघरिया या देवधरिया और परनदिया, ये 6 गो खोटा है। लेकिन यहाँ हमका लिखना कितना है परनदिया खोटा के बारे में या परदनिया खोटा के बारे में, तो हम ओटे लिखबे या कि एक खोटा के क्षेत्र रूप लिख के परनदिया खोटा के विशेषता बतावा, तो हम तो परिचय दे दिए और खोटा के क्षेत्र रूप लिख दिए। हम कहीं करा डिस्क्राइब करना करना है, ककरा करना है परनदिया खोटा के। अब यहाँ आवा देखा परनदिया या परदनिया खोटा कर विशेषता। दामोदर नदी के उत्तर धारे कुजू, मांडू, चरही, हजारीबाग से लगा के चतरा, चौपारण, बरही, कोडरमा, जमुआ, गिरिडीह तक एकर प्रचलन है। ककर खोटा के दामोदर नदी के उत्तर धारे कुजू, मांडू, चरही, हजारीबाग बोकारो लिख दिया से लगा के चतरा, चौपारण, बरही, कोडरमा, जमुआ, गिरिडीह तक एकर पहचान है। एकर में ख नंबर में एकर में मगही भाषा के प्रभाव देखल जाए। ककर में परदनिया खोटा में। परदनिया खोटा में क्रियापद ओ जुट जा है, जैसे पढ़ो ही, करो ही, चलो ही, चला ही नहीं चलो ही, आरो आरो। बुझला की है बोले कि दामोदर नदी के उत्तर धारे कुंजू, मांडू, चरही, हजारीबाग से लगाए के चतरा, चौपारण, बरही, कोडरमा, जमुआ, गिरिडीह तक एकर पहचान है। एकर में मगही भाषा के प्रभाव देखल जा है। परदनिया खोटा में क्रियापद ओ जुट जा है, जैसे पढ़ो ही, करो ही, चलो ही, आरो आरो। ई क्षेत्र बोली में आखर शब्द के तनी जोर हुकार देके मतलब ई क्षेत्र घ नंबर में है। ई क्षेत्र बोली में आखर शब्द के मतलब अक्षर शब्द के तनी जोर मैंने हुकार मैंने जोर देके मैंने हुकार देके बोले के चलन बेसी है। जैसे भात तो भात ऐसे बोलबा, हाथ तो हाथ, साफ साफ। देखा हाथ साफ एक ही है, लेकिन बोले का तरीका लगे। हाथ हम बोले कि हाथ ताम की हो, देखा ना वो तो हाथ तामे की हो, हाथ तामे की हो। जैसे यहाँ साफ तो हाथ ता बड़ी साफ हो, तो हाथ ता बड़ी साफ हो मतलब जोर दे के बोल तो ओटा भेलो परदनिया खोटा। भात भात, हाथ हाथ, साफ साफ, ईटा भे गेलो की परदनिया खोटा का विशेषता। 5वां नंबर में अंगा नंबर में परदनिया में कोनो भी शब्द के बहुवचन बनावे खातिर अंत में ऐन चाहे वैन जोड़ल जाए, ऐन चाहे वैन जोड़ल जाए। जैसे छौवा या छौवा के छौवैन या वैन छौवैन, छगरी के छगरियन, मानुष के मानुषवैन। ई तेरी भई गेलो तोहर परदनिया खोटा के विशेषता। 5 गो भई गेलो तो लिख दिया। दामोदर नदी के उत्तर धारे कुंजू, मांडू, चरही, हजारीबाग से लगा के चतरा, चौपारण, बरही, कोडरमा, जमुआ, गिरिडीह तक एकर प्रचलन है। एकर मगही भाषा के प्रभाव देखल जा है। परदनिया खोटा में क्रियापद ओ जुट जा है, जैसे पढ़ो ही, करो ही, चलो ही, आरो आरो। ई क्षेत्र बोली में आखर शब्द तनी जोर हुकार देके बोले के चलन है। जैसे भात के भात, हाथ के हाथ, साफ के साफ। परदनिया में कोनो भी शब्द के बहुवचन बनावे खातिर अंत में ऐन चाहे वैन जोड़ल जाए। जैसे छौवा के छौवन, छगरी के छगरियन, मानुष के मानुषवन। अब यहाँ कर में आ जाए निंद्रोती मैंने निष्कर्ष। गोटेक मैंने कुल मिलाकर कहल जा सके है, या कुल मिला के लिखे या गोटक लिखे, गोटक कहल जा सके है कि परदनिया खोटा अपन सोझा उच्चारण, बड़ भौगोलिक क्षेत्र और मजबूत व्याकरणिक ढांचा के कारण ही आज खोटा साहित्य के मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म बने के सबले नजीक है। कि खोटा मैंने गोटक मैंने कुल मिलाकर कहल जा सके है कि परदनिया खोटक अपन सोझा उच्चारण, बड़ भौगोलिक क्षेत्र और मजबूत व्याकरणिक ढांचा के कारण ही आज खोटा साहित्य के मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म बने के सबले नजदीक है। ई रूपे झारखंडी संस्कृत और माटी के सुगंध के बड़ी सुंदर ढंग से बजाय
के राखल है कि बचाए के राखल है। ई रूपे झारखंडी संस्कृति और माटी के सुगंध के बड़ी सुंदर ढंग से बचाए के राखल है, जे परीक्षा और साहित्य दोनों यानी दुओ खातिर बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ई तरी लिखबा ना तो अच्छा नंबर मिलतो। की है निवृत्ति में गोटक मैंने कुल मिलाकर कहल जा सके है कि परदनिया खोटक अपन सोझा उच्चारण बड़ भौगोलिक क्षेत्र और मजबूत व्याकरणिक ढांचा के कारण ही आज खोटा साहित्य के मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म बने के सबले नजदीक है। ई रूप झारखंडी संस्कृति और माटी के सुगंध के बड़ी सुंदर ढंग से बचाए के राखल है, जे परीक्षा और साहित्य दोनों यानी दुओ खातिर बड़ी महत्वपूर्ण है। तो भाई साहब तनी बुझ लिया यहाँ कर की है कि 4 क्वेश्चन की यहाँ कर अब यहाँ देखा कि यदि 7 नंबर के क्वेश्चन में आओ बेटा हम बता दी कि तेरे लिखवा से कि यहाँ करी खोटा के क्षेत्र उल्लेख के पर नदिया खोटा के विशेषता बताओ। 10 नंबर खातिर 1 नंबर हो। अब यहाँ करिए कि पर नदिया खोटा भाषा की विशेषता बताओ। अब 7 नंबर है तो इगला नहीं लिखिया, इगला नहीं लिखे जरूरत तो खाली पूछल कि हो पर नदिया खोटा, तो यहाँ तनी कौन लिखिया कर यहाँ कर डाल जा परदनिया खोटा या पर नदिया खोटा, यहाँ डाल जा इतना नहीं लिखना हो, हल्का सा लिख देना कि ना है या इतना नहीं लिखो चलतो यहाँ आया सीधा तनी कौन और यह गिला लिख दिया खाली विशेषता हल्का हल्का लिख दिया ना 5 गो विशेषता और तनी कौन छोट मन खाली नींद होती लिख दिया नंबर बड़ी मिलती एकदम इतने काम हो और वैसे कामें नहीं करना धोनी के। अब देखा यहाँ कर की है कि खोटा शब्द संपत्ति पर अपन विचार दे काम खत्म। खोटा शब्द संपत्ति पर गढ़िया नोट लिखा एटो भाई गलो खोटक क्षेत्र रूप में लिख के परदनिया खोटा के विशेषता बतावा या परनदिया खोटा के विशेषता बतावा ये दो भाई गलो। अब खोटा भाषा के मानकीकरण पर नोट लिखा सबसे खतरनाक और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एटे लागू देखा यहाँ आओ सीधा। अब एटो ने हम की है 7 नंबर के सवाल हलो तो हम बेसी नहीं लिखलिए और तरिए लिख दिलियो बेसी नंबर खातिर ना एकदम मानकीकरण पर एगो नोट लिखा छोट मोट हम नोट लिख दिलियो लेकिन बढ़िया तरीका से लिख दिलियो तो लिख देवा काम भई तो के देखा कोनो भी भाषा के विकास और ओकर साहित्य रचना सरकारी कामकाज और शिक्षण खातिर ओकर मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन बहुते जरूरी हो है। की लिखल गए कोनो भी भाषा के विकास ओकर साहित्य रचना सरकारी कामकाज और शिक्षण खातिर ओकर मानकीकरण बहुते जरूरी हो है। देखा मानकीकरण के माने हो है भाषा के व्याकरण आखर यानी स्पेलिंग शब्द रूपे एकरूपता आने ताकि अलग अलग इलाका के उपबोली ये सिखरिया गोलवारी रामगढ़िया के भेद मिटाए के एगो गोट माने मानक रूप दियल जा सके। यहाँ की हल यहाँ करी यहाँ तो पढ़ला 6 गो खोटा सिखरिया गोलवारी रामगढ़िया देसावली देदरिया और परनदिया इस सभे के सब भाषा में अलग अलग कुछ न कुछ है और अलग अलग तरीका से लेकिन सबके मिला के एगो मानक रूप दिए प्रयास करल जाए ओटे भेलो मानकीकरण माने कोनो भी भाषा के विकास ओकर साहित्य रचना सरकारी कामकाज और शिक्षण संस्थान खातिर ओकर मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन बहुते जरूरी हो है। मानकीकरण के माने हुआ है भाषा के व्याकरण आखर माने स्पेलिंग शब्द रूपे एकरूपता आने ताकि अलग अलग इलाका के उपबोली जैसे सिखरिया गोलवारी रामगढ़िया के भेद मिटा के एगो गोट माने मानक रूप दियल जा सके एगो मानक रूप दियल जा सके। अब देखा या की है मानकीकरण के डहर यानी प्रयास मानकीकरण के डहर यानी प्रमुख प्रयास मानकीकरण तुरते नहीं भेले एकर पीछे इतिहास एकर पीछे मेहनत कर गए एकर शुरुआत कर गए तो की 3-4 गो पॉइंट हम लिख दिलियो यहाँ बुझा कि शुरुआती कोशिश खोटा के पुरोधा श्रीनिवास पानुरी जी डॉक्टर ए.के. झा शिवनाथ परमाणिक जैसन विद्वान सब अपन रचना के माध्यम से खोटा के एगो सुधर माने कि बेस रूप देवे के काम करला कि है शुरुआती कोशिश खोटा के पुरोधा श्रीनिवास पानुरी जी डॉक्टर ए.के. झा शिवनाथ परमाणिक जैसन विद्वान सब अपन रचना के माध्यम से खोटा के एगो सुधर रूप देवे के काम करला। ई भई गेलो खोटा भाषा के मानकीकरण खातिर सबले बोर्ड प्रयास 1986 में रामगढ़ के कार्यशाला में भेल कि है खोटा भाषा के मानकीकरण खातिर सबले बोर्ड प्रयास 1986 बच्चर में रामगढ़ के कार्यशाला में भेल भई गेलै। ओकर बाद रांची यूनिवर्सिटी के TRL विभाग 2011 में खोटा साहित्य संस्कृति परिषद के बैठकी में आखर माने वर्ण सर्वनाम और क्रिया के रूप और आम सहमति बनवल गया कि बोले कि यहाँ का 3 गो काम हो शुरुआती कोशिश खोटा के पुरोधा श्रीनिवास पानुरी जी डॉक्टर ए.के. झा जी और शिवनाथ परमाणिक जैसन विद्वान सब अपन रचना के माध्यम से खोटा के एगो सुधर रूप देवे काम करना मैंने बेस रूप दिए काम करला। खोटा भाषा के मानकीकरण खातिर सबले बोर्ड प्रयास
1986 में रामगढ़ के कार्यशाला में भेल। ओकर बाद रांची यूनिवर्सिटी के TRL विभाग 2011 में खोटा साहित्य संस्कृति परिषद के बैठकी में आखर यानी वर्ण सर्वनाम और क्रिया के रूप में आम सहमति बनल गेल। इटा भेल खोटा भाषा के डहर मैंने शुरुआत की तरी भेले की तरी प्रयास भेले मानकीकरण खातिर। अब मानकीकरण के विशेषता 3-4 गो हम पॉइंट लिख दिलिए। बड़ी मेहनत लगा है भाई साहब, तनी बुझिया तोनी जहाँ से है झारखंड के जे कोना से तोनी वीडियो देखा तनी आगू बढ़ो प्रयास करिया, क्योंकि हम बहुत खराब कंडीशन में रह के मेहनत करे लग रही तो तनी मेहनत तक तनी बात बुझिया। रिक्वेस्ट कर रही हो तोनी से कि भाई तनी आगू आगू तक जते परवा अपन स्तर से 2, 4, 5, 10, 100, 200 तक लोग तक पहुँचवे के तो प्रयास करिया। धीरे ही हम प्रयास करब तो हमके झारखंड आगू बढ़त, नहीं तो हमें जहाँ ही हुए रहब हमें आगू तो बढ़े नहीं पारब। तो एगो छोट मोट हमारे प्रयास रही, छोट मोट बोर्ड तोहनिए कर सका है और तोहनी के अलावा कोई नहीं कर सके, हमू नहीं करे पारब। तो हमार जो क्षमता है, हमार जो अंदर प्रतिभा है, हम तोहनी के बीच छोड़ दे रही हो। अब तोहनी ओकरा की करबा नहीं करबा तोहनी बुझा, वो तोहनी के हाथ में हो। हम तो एक ही काम करबो जैसे तोहनी हमका कमेंट करा है, हम तोहनी ना छोड़े पारबो। अब तोहनी हमका पकड़ के रखा है ना, तोहनी हमका छोड़ा है ना, तोहनी हमारे खाली यूज करके छोड़ दे रहा हमरा। तोहनी चाहिए कंटेंट, तो कंटेंट तो मिल जा रहा हो, कोई तरह का दिक्कत ना हो। हम तो ककरो से पैसा नहीं मांगे गेली ककरो से और नहीं एखन मांगे जेबो कखनो हम तो जे हमारे अंदर हो, हमारे अंदर जब प्रयास हम करे लगली। लेकिन तोहनी से हम एक विनती करे, एक गो प्रार्थना करे हो कि जहाँ तक पहुँचे पारवा जितना तोहनी क्षमता हो ईमानदारी पूर्वक बढ़े प्रयास करा। जीवन में हम एक चीज़ सीख ली अखन तक कि न्यूटन के थर्ड लो, प्रत्येक क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया ओकरे पे चले है। यदि हम तोहनी के दे रही हो तो भगवान हमको न कोनो रूपे देते, प्रकृति ने कोनो न कोनो रूपे हमको ओकरा वापस करते हम जाने ही। लेकिन तोहनी पास यदि मिलो और तोहनी अगर बांटबा तो तोहनियों का आगू बढ़वा। जीवन में बांटना ही सबसे बड़ा चीज़ हो, छुपाए के रखबा ना तो ना आगू बढ़ पारबा। जितने हो सको बांटा, तभी हमके समाज हम घर परिवार छुआ सब आगू बढ़ता और सभे आगू बढ़ब तभी हमके समाज के कल्याण है। 1-2 लोग के आगू बढ़ने हमें आगू नहीं बढ़ पारब। अब यहाँ आवा मानक खोटा के मुख्य नियम या विशेषता, या मानक माने मानकीकरण, खोटा के मुख्य नियम या विशेषता। जे हो तो नियम बोला तो नियम लिख दे, विशेषता या तो विशेषता है तो विशेषता लिखे हो। तो देखो खोटा देवनागरी लिपि में लिखल जाए, की लिपि में हम जते लिखल ये तो देवनागरी लिपि के हिस्सा लगे ना, तो खोटा देवनागरी लिपि में लिखल जाए। मकिन मने लेकिन एकरा सरल बनवे खातिर री पेटकटा स ताली वर्षा स हिच्छा त्र ज्ञान के प्रयोग नहीं करल जाए। इटा पहले भी बोले खोटा भाषा के विशेषता में देखा यह चीज़ हम यहाँ लिखल है। यदि तो हमारे वीडियो देखल हवा स्टार्टिंग में तो खोटा भाषा के विशेषता कहीं तो हम लिखल है, इटा हम पढ़ल भी है। व्याकरणिक विशेषता है ना, मूर्धन न स पेटकटा स हिच्छा त्र री ली छोड़ के बाकी सब सारा शब्द आकर के प्रयोग हो, इस सब के प्रयोग खोटा में नहीं हुए। ओटे हम यहाँ लिखल है, कोनो अलग से नहीं लिखल है कि खोटा देवनागरी लिपि में लिखल जाए। मकिन एकरा सरल बनवे खातिर री पेटकटा स ताली वर्षा स हिच्छा त्र ज्ञान के प्रयोग नहीं करल जाए। हाँ निकलिए। खोटा के आपन विशेषता इकार शब्द के बीच में ई के प्रयोग के मानक रूपे गेल है कि है। खोटा के आपन विशेषता इकार मैंने शब्द के बीच में ई के प्रयोग के मानक रूपे मानल गया। ई के प्रयोग देखा, ई के प्रयोग के मानक रूपे मानल गया है। एक एग्जाम्पल हम दिए भूल गई हो, हम कखनो नहीं, अगला क्लास में मौका मिलते तुम दे देवो है ना। एक एग्जाम्पल ये तोहनी के मिलो हो तो लिख दिया करी है ना। अगला खोटा के मानक रूप में बीतल काल खातिर ल, जैसे कि देखल करल, और आवत काल खातिर ब मैंने देखब करब के प्रयोग मानल गया है। खोटा के मानक रूप में बीतल काल खातिर ल मैंने देखल करल और आवत काल खातिर ब देखब और करब के प्रयोग मानल गया है। सहायक क्रिया के रूपे है हाथ हला के मानक मानल गया। सहायक क्रिया के रूपे है हाथ हला के मानक मानल गया है। जैसे कि यह कि सहायक क्रिया के रूप में है के प्रयोग होवे है, हाथ के प्रयोग भी पड़े है, हला के प्रयोग एखन हिए हला तो सहायक क्रिया। हिए हला कंधे चल गए हम नहीं देख ली, एखन हिए हाथ लेकिन नहीं पता कल कहाँ चल जाए फोन है ना। तो ये सब प्रयोग करल जाए कि खोटा के सहायक क्रिया के रूप में। अब यहाँ करिए ना कि भेले कि जो खोटा के आपन व्यवस्था इकार के बीच में ई के मानक रूप मानल गए। हमार छोटा कांधे लगल तो हम कोरा लिए चल गए बुझल ना। ओकर बाद हम जो लिखे शुरू करी ना भूल गए, हम सेल गड़बड़ा गए तो नहीं भूल तो ओकरा सुझा दे के आनल है
तो वह तनी ना वो 3-4 को सुबह दिया जाए 6 सबके तो हट्टे में गड़बड़ा के लोग बोल जाए ना तो हम गड़बड़ तो ना है, हम गड़बड़ तो ना ये करे लेकिन इटा हम लिख देवो कखनो हम याद करके बोल देवो हम है हम लिख के रखल एकरा। अब देखा निष्कर्षतः कहल जा सके है कि खोरठा भाषा के मानकीकरण कोनो थीर माने स्थिर। निष्कर्षतः कहल जा सके है कि खोरठा भाषा के मानकीकरण कोनो थीर माने स्थिर चीज ना है, ई एगो लगातार चले वाला डहर हकई, एगो लगातार चले वाला डहर हकई, अस्थिर ना है, थीर ना है। 30-40 बच्चा के कोशिश के बाद आज खोरठा के एगो मानक रूप बन गए। 30-40 बच्चा के मने मेहनत के बाद जे साहित्य और परीक्षा दुयो खातिर सुधर है मने बेस है कि निष्कर्षतः कहल जा सके है कि खोरठा भाषा के मानकीकरण कोनो थीर चीज नहीं है, ये एगो लगातार चले वाला डहर है। 30-40 बच्चा के कोशिश के बाद आज खोरठा के एगो मानक रूप बन गए हैं जे साहित्य और परीक्षा दुयो खातिर सुधर है। अब यहाँ भर गए कि इटा निष्कर्ष भई गए। अब यहाँ करी पूरा कहानी बुझे पा रहा होगा तो यहाँ करे कि भई गए एक तरह से इटा भई गए परिचय इंट्रोडक्शन, ओकर बाद मेन बॉडी की प्रयास करल गए की विशेषता करल गए और निष्कर्ष लिख दिए। तो तोहनी जितनी क्वेश्चन पूछतो भाई एगो कहल गए है ना जैसने जे है कि जे वो हम खोठा में बच के हम जो भूल गए जैसन जो है ना जैसने लाठी वैसने कुछ बोलल जाए भूल गए तो जैसने बरत की जैसे लाठी खोठा में कहल गए देख लिया तो नहीं बड़ी महत्वपूर्ण बात एगो हम घर बैठे बोलल जाए है ना तो याद ना हो तो हाँ तो तोहनी ना वैसने जैसन पूछतो क्वेश्चन वैसने लिखिए अपन मने ना कि इधर 7 नंबर के अलावा तो 7 नंबर खातिर ना लिख ली इधर हम 10 नंबर खातिर लिख दे रही तो तोहनी जितना जरूरत हो तो उतने लिखिया, बेसी लिखे प्रयास नहीं करिए। बेसी लिखबा ना तो तनी गड़बड़ा जीवा से खातिर बेसी ना लिखिया है ना तो दिक्कत भई तो कम लिखे के प्रयास करिए और जितना लिखिया सारगर्भित तरीका से अपन विचार ना दे के जे लेखक हथिन जे कविता सब लिखे रहते उनकर परिचय दे के लिखे के प्रयास करिए। आज के आंसर राइटिंग तो कैसन लगलो बोलिया जरूर बताइया जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और आगू जब हम क्लास करबो लिपि समस्या विशेषताएं और विकास यह हम करेक्ट प्रयास करबे। तकर बाद खोठा भाषा का झारखंड के अन्य भाषाओं के संबंध एवं विभिन्नता यह करबे दुओ के हम लिखे के प्रयास करब धीरे धीरे करके खोठा हम खत्म कर देवो ताकि तोहनी के दिक्कत ना हो। तो जोहार सब इनके जय झारखंड।